तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए? मकदन ने गोएक का गिरेबान पकड़ा हुआ था। गोएक कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मकदन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो अपना आपा खो देता है और वहाँ से भाग जाता है। गोएक उसे आवाज लगाता है पर वो नहीं रुकता, तो गोएक भी उसके पीछे पीछे बाहर पहुंच जाता है। जरा मेरी बात तो सुनो। मकदन दुख में मन में कहता है, ये पहली चीज थी जिसे मैंने खुद तैयार किया था, खुद बनाया था। क्या मैंने इतने बुरा किया था कि इसे संवारने की जरूरत पड़े? कोई नहीं मुझे समझता, कोई भी नहीं, ना कोई राजमहल में और ना ही बाहर। गोएक मकदन का पीछा कर रहा था तो दासी मकदन से पूछती है कि ये कौन है। मकदन कहता है, इस पर ध्यान मत दो, ये कोई अजीब इंसान है, चलो चलते हैं। गोएक उनका पीछा करे जा रहा था तो दासी अपनी तलवार निकाल देती है। गोएक अपने बचाव में दासी के वार को अपनी तलवार से रोक देता है। दासी की नजर गोएक की तलवार की नकाशी पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये सम्राट है। दासी घबराहट में तुरंत अपनी तलवार फेंक देती है और गोएक के सामने नतमस्तक हो जाती है। दासी कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार थी पर गोएक उसे कोई सजा नहीं देता। उसे कहता है कि तुमने जो भी किया अब कर्तव्य पूरा करने के लिए किया, आगे भी ऐसे ही सम्राज्ञी की सुरक्षा में लगे रहना। आखिरकार गोएक अपना नकाब उतार देता है। पहले तो मकदन सुन्न हो जाता है, उसे देखता ही रहता है और फिर हैरानी में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे समझ ही नहीं आ रही थी आखिर वो बोले क्या। तभी मैं सोचूं कि तुम्हें देखते ही मुझे सम्राट की याद क्यों आने लग जाती है। तुम्हारे शरीर का एक एक अंग सम्राट जैसा क्यों है? क्या इस तरह से मुझे मूर्ख बनाना, मेरे साथ खेलना, क्या ये सब कुछ ठीक है? गोएक भी चिल्लाकर कहता है, और जो कुछ आपने किया क्या वो सब कुछ ठीक था? ये इस तरह से चोरी छिपे महल की दीवार को कूद कर आना, सच में अगर कोई गुंडा बदमाश आपसे टकरा जाता तो? मकदन कहता है, तो और मैं क्या करता? एक बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान को तुमने 2 सालों तक कैद में रखा। खुद को जिंदा रखने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। वह कहता है, पर फिर भी जरा सोचिए, इस तरह से यहाँ टीचर बनकर घूमना ये सब कुछ ठीक था? मकदन चिल्लाकर कहता है, तो तुम्हारा क्या? ब्लैक स्पिरिट, ये कितना घटिया नाम है। वह कहता है, जरा मंगोलिया वी के बारे में भी विचार पेश कर दे। इस तरह से अकेले बाहर निकलना, अगर कोई आपको अगवा कर देता, कोई गुंडा बदमाश आपके ऊपर हमला कर देता तो क्या? मकदन कहता है, तो फिर शायद आपको सोचना चाहिए था कि किसी दिन अपना ब्रह्मचर्य छोड़कर मेरे बिस्तर में तशरीफ ले आते। कोई गुस्से में कहता है, किसने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ? मकदन कहता है, तो ब्रह्मचारी कहने में बुराई भी क्या है? कौन सा कोई गाजी है? गोएक कहता है, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मकदन कहता है, कहने से नहीं, कुछ करके साबित करो। सड़क पर लोग उनका झगड़ा देखकर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इन लोगों को भ्रम है कि ये सम्राट और सम्राज्ञी है। सच में मुझे तो बहुत ही दुख आ रहा है। इतनी सुंदर शक्ल, इतना अच्छा शरीर और भरी जवानी में पागल हो गए। गोएक कहता है, मैं साबित करूं? ठीक है, आज मैं साबित करता हूं। आज आपको अपने कहे शब्दों पर बहुत पछतावा होने वाला है। गोएक लाकर मकदन को बेड पर पटक देता है। मकदन फिर से चिल्लाकर कहता है, क्या आपने मुझे सम्राज्ञी के महल में कैद नहीं किया था? उसके ऊपर आते हुए गोएक कहता है, आप मेरी अनमोल सम्राज्ञी हैं, मेरी प्रिय। आपकी सुरक्षा के लिए आपको वहाँ रखा गया था। कितनी दफा मैं आपसे मिलना चाहता था पर मैंने खुद को रोका ताकि आपको कोई नुकसान न पहुँचे। मकदन गुस्से में फिर से गोएक की बात को काटता है, जिस कारण गोएक भी गुस्से में कुछ कहता है। फिर एकदम से दोनों शांत होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और मकदन अचानक से रोना शुरू कर देता है। गोएक मकदन के चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, मकदन, आज मुझे गोएक कहकर पुकारो ना। मकदन को ऐसे रोते हुए देख गोएक भी बहुत दुखी था। फिर मकदन उसे पहली बार उसके सामने उसके नाम से पुकारता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मकदन मन में कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।